तो दोस्तों तुम ये स्टैट्स देखो कि 2024 से बुमराह ने कितने विकेट्स लिए और बाकी अदर बॉलरों ने कितने विकेट्स लिए। एक साइड जहां तुम बुमराह की बात करोगे 15 की एवरेज है, 15 की, और अदर साइड तुम अदर बॉलरों की बात करोगे 33 की एवरेज है, बाकी बॉलरों की 33 की। और एक साइड बुमराह ने 76 विकेट्स ले रखी है और दूसरी साइड बाकी बॉलरों ने मिला के कलेक्टिवली बाकी बॉलरों ने मिला के 75। अब बताओ दोस्तों, अब बताओ भाई, दिहाड़ी मार रहा है दोस्तों जसप्रीत बुमराह, दिहाड़ी मजदूरी सब मार रहा है दोस्तों, अकेले ही जान लगा रहा है अपने एंड से। जब भी बॉलिंग करने आ रहा है, जब भी उसे छोटे छोटे स्पेल मिल रहे हैं, जब भी उसे स्पेल मिल रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, जिस स्पेल में आ रहा है दोस्तों जी जान लगा रहा है, मेहनत से बॉलिंग डाल रहा है दोस्तों। पर अदर एंड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, अदर एंड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो। भाई पार्टनरशिप बस बैटिंग में थोड़ा ना होती है कि भाई हाँ आप बैटिंग आती है कि बैटिंग में दोनों बैट्समैन ही पार्टनरशिप करते हैं। बॉलिंग पार्टनरशिप भी तो हमने सुना है कि भाई दोनों अदर एंड से जब बॉलर लगते हैं कि वो भी पार्टनरशिप मिलाते हैं और वो भी दोनों मिलकर विकेट्स लेते हैं। पर जसप्रीत बुमराह के केस में दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के केस में बस भाई बुमराह ही मेहनत कर रहा है बस। भाई नहीं है दोस्तों, कब भाई ये तो आदत हो गई है, लिटरली भाई आदत हो गई है देखने। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जो हमने देखी उसमें भी हमने पूरा ये निकाल दिया कि जब भी विकेट चाहिए होती थी बुमराह ही आके दिलाता था और उसी का वेट करो बस कि जब बुमराह को स्पेल मिलेगा, जब बुमराह को बॉल मिलेगी वही आके विकेट देगा। और सेम एज आज के दिन दोस्तों, आज के दिन अभी तो फर्स्ट टेस्ट मैच का फर्स्ट इनिंग्स ही चल रही है, फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स ही चल रही है और दोस्तों अभी से ही दोस्तों इस सीरीज की औकात पता चल गई दोस्तों, अभी से। दोस्तों ये बोलना तो बहुत ही आसान है, वी बिलीव इन जस्सी भाई, वी बिलीव इन जस्सी भाई। जस्सी भाई पे पूरी दुनिया भरोसा कर रही है, जस्सी भाई पे हर क्रिकेटर भरोसा कर रहा है, जस्सी भाई पे हर फैन भरोसा कर रहा है। पर जस्सी भाई किस पे भरोसा करे जब पूरी दुनिया जस्सी भाई पे भरोसा कर रही है, हर बॉलर जस्सी भाई पे भरोसा कर रहा है। पर जस्सी भाई किधर जाए, वो किस पे भरोसा रखे कि भाई दूसरे एंड से भी विकेटें मिलेगी, उसे मजदूरी दिहाड़ी नहीं मारनी पड़ेगी दोस्तों। ये कब होगा दोस्तों, कब बुमराह को भी एहसास होगा कि नहीं भाई वो अकेला नहीं खेलता, भाई दूसरे बॉलर भी आते हैं बॉलिंग लेने करने और विकेट लेने। आज तो दोस्तों स्पेशली बात की जाए, बहुत ही अनलकी जिसे कहते हैं वो था जसप्रीत बुमराह, बहुत ज्यादा अनलकी दोस्तों, बहुत। अब 3 विकेट गिरी आज के मैच में, 3 विकेट गिरी आज के दिन में इंग्लैंड की, और तीनों की तीनों दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने निकाली है। और ऊपर से वो 2 तो भाई कैचेस ड्रॉप हुई और 1 नो बॉल। अब बताओ दोस्तों, 2 कैचेस ड्रॉप हो गई थी और 1 नो बॉल पे जब आखिरी के दिन समाप्त हुआ उस पे, मतलब आज ही के दिन दोस्तों, आज ही के दिन जसप्रीत बुमराह पंजा खोल ले जाता, आज ही के दिन। और कैचेस ड्रॉप पे दोस्तों मेरा पर्सनली ये टेक रहता है कि भाई कैचेस छूट जाती है, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता, छूट जाती है। अब कैचेस होती है भाई आ जाती है, जैसे कि जडेजा से कैच छूटी, कोई सोच सकता है कि जडेजा कैच छोड़ सकता है भाई, उसे नींद भाई गहरी नींद से भी उठा वो भाई जग के कैचेस पकड़ लेता है, ठीक है। तो चलो कैचेस ड्रॉप पे मेरा ये टेक होता है पर्सनली कि भाई छूट जाती है, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता। चलो वहां कह सकते हैं कि यार अनलकी रहा कि कैच ड्रॉप हो गई, चलो ठीक है। और नो बॉल पे मेरा ये टेक नहीं है दोस्तों। नो बॉल तो ये होता है कि यार एक बॉलर पे इतने ओवर्स फेंकता है, इतनी प्रैक्टिस करता है, तो नो बॉल पे मेरा एक थोड़ा सा वो रहता है कि यार वहां थोड़ी बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक क्रीज के आगे ना जाए। चलो वो भी कह दिया कि अनलकी था भाई, जिस हिसाब से बुमराह ने स्पेल डाल रहा था, जान लगा रहा था दोस्तों, जान लगा रहा था बुमराह, चलो वो भी माफ कर दिया क्योंकि बुमराह था, ठीक है कि भाई वो उसकी आखिरी का ओवर देखा था तुमने, बुमराह का आखिरी का ओवर भाई, बेशक चलो वहां नो बॉल पे विकेट नहीं मिली, पर भाई जो हैरी ब्रुक था उसकी फाड़ के रख दी थी आखिरी ओवर में। तुमने लास्ट बॉल देखी थी भाई कैसे उछली थी भाई दोस्तों, उसने सही में भाई फाड़ के रख दी थी हैरी ब्रुक की। तो चलो बुमराह था, वहां से हमने बुमराह को भी चांस दे दिया क्योंकि भाई वो कब से भाई 13 ओवर फेंक दिए बुमराह ने आज के दिन में, 13 ओवर। अभी तो आधा दिन ही खत्म हुआ था क्योंकि इंडिया ने आधे दिन आज बैटिंग की, एंड देन उसके बाद लंच के बाद इंडिया की बॉलिंग आ गई। तो उसमें भी भाई तुम जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट दोगे, उससे भी कहोगे चलो ठीक है हो जाती है गलतियां, ठीक है। पर भाई बाकी अदर बॉलरों का क्या करोगे दोस्तों, बाकी अदर बॉलरों का। और दोस्तों सिराज के तो दोस्तों हाथ पैर ही फूले हुए, सिराज के हाथ पैर फूले हुए हैं कि विदाउट विराट कोहली मोहम्मद सिराज की एवरेज हो जाती है 39.89 की एवरेज हो जाती है विदाउट विराट कोहली 39 की एवरेज। और विराट कोहली के साथ दोस्तों वो विकेटें लेता था। पर दोस्तों रिसेंटली फॉर्म तुम बात करोगे मोहम्मद सिराज की स्पेशली दोस्तों बहुत डाउन हुई है दोस्तों। पिछला जो लास्ट 1 साल था जो तुम देखोगे दोस्तों, जिसके लिए मोहम्मद सिराज जाना जाता था अर्ली स्विंग के लिए, उसकी बॉल भाई लिटरली बहुत अच्छी तरह स्विंग होती थी, जो अंदर आती थी बॉल उसकी। पर दोस्तों सब गायब है दोस्तों, बहुत गायब है दोस्तों मोहम्मद सिराज की। रिसेंटली फॉर्म तुम बहुत करोगे, आईपीएल भी बहुत बिट एंड पीसीज में बहुत अच्छा गया, कुछ जगह उसने बहुत अच्छे बढ़िया काम किया था, बट कुछ जगह वो बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ था। बट दोस्तों
उम्मीद थी भाई मोहम्मद सिराज से लिटरली। अब वो भाई वो जूनियर नहीं रहा दोस्तों, अब वो सीनियर हो गया। पिछले 3-4 साल से लगातार भाई टीम इंडिया के साथ खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस हो गया, उसे इतने मैचेस मिल रहे हैं, बहुत सिक्योरिटी है मोहम्मद सिराज के पास, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी। तो तुम एज अ फैन हम उम्मीद रखते हैं कि भाई ठीक है यार, अभी बंदा इतना टाइम हो गया खेलते कि ये तो कभी ना कभी तो डिलीवर करेगा। पर दोस्तों पर बुमराह को हर बारी आके डिलीवर करना पड़ता है यार, कम ऑन मैन। और प्रसिद्ध कृष्णा से भी दोस्तों थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वैसे तो इतना बोलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का टोटली बात की जाए, आई थिंक तीसरा क्या चौथा ही टेस्ट मैच है प्रसिद्ध कृष्णा का, जो उसने इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेले, आई थिंक तीसरा क्या उसका चौथा ही टेस्ट मैचेस है। आई थिंक जो उसका डेब्यू हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था, आई थिंक साउथ अफ्रीका में, देन उसके बाद उसने सीधा आई थिंक जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, इस बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी गई थी इसका सिडनी वाला टेस्ट मैच खेला था, एंड देन उसके बाद आज खेल रहा है, माइट भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादा मैचेस नहीं खेले उसने, इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, बट आईपीएल में जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस थी भाई, बात करोगे नई बॉल से अच्छी तरह लेंथ के भाई स्विंग करा रहा था, हैवी बॉल्स डाल रहा था, बट आज के मैच में इतना कुछ देखने को नहीं मिला। वो ट्राई कर रहा था लेंथ बॉल हिट करने की, पर ना उसे इतनी बाउंस नहीं मिली, उसे इतना कैरी नहीं मिला जितना जसप्रीत बुमराह को मिल रहा था। ये चीज मैंने एक नोटिस की थी कि प्रसिद्ध कृष्णा को इतना बाउंस नहीं मिला, वरना उसे बाउंस मिल जाता है, उसकी एक तो हाइट भी बड़ी है, उसे कैरी मिल जाता है। बट आज मैंने एक चीज नोटिस की, वो लेंथ बॉल जब भी उसने डालने की ट्राई की है ना, पर वो उठी नहीं, जैसे उठती है टेक ऑफ करती है वैसे वाली इतनी हुई नहीं, वो बॉल नीचे रही, क्योंकि उन्होंने ओली पॉप एंड जो रूट ने मतलब, और जो बेन डंकेट भी खेल रहा था, उन्होंने शॉर्ट आर्म जैब खेले थे, बहुत सारे शॉट उन्होंने शॉर्ट आर्म जैब जैसे शॉट खेले थे, और बॉल इतनी ऊपर उठी भी नहीं थी, और उन्होंने बहुत प्यार से लेंथ बॉल खेल ली थी प्रसिद्ध कृष्णा की। रविंद्र जडेजा ने भी ओवर्स डाले, जडेजा को भी विकेट नहीं मिली, बट भाई वंस अगेन भाई बुमराह ही लगा पड़ा है दोस्तों। बुमराह बींग्स बुमराह दोस्तों, कितना मजदूरी कराओगे यार उससे। अब तो यार, अब ना से बता रहा हूं, मेरे को ना गुस्सा आता है जब जब बुमराह आके ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है भाई जब जब बुमराह आके ऐसी परफॉर्मेंस करेगा, हर टाइम आके इतना डिलीवर करेगा, तो दोस्तों इंजरी के चांसेस दोस्तों उसके बहुत हाई हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे। अभी उसने चैंपियंस ट्रॉफी मिस की है इंजरी के चक्कर में, क्यों? क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बंदे ने अपनी पूरा एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा दिया था। अब बताओ, अच्छा तो लग रहा है कि भाई बुमराह हर बारी आके भाई डिलीवर कर रहा है, ठीक है, विकेट्स ले रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वही लाइन लेंथ उसकी, अनप्लेबल डिलीवरीज, वो चीज सारी देखने में मजा आ रहा है। एज अ कमेंटेटर, जब फॉरेन कमेंटेटर हाइप करते हैं बुमराह की, वो चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्राउड अप्रिशिएट करता है, वहां की आपकी मीडिया बात कर रही है, तो ये सारी चीजें होती है ना, एज अ इंडियन फैन बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन पेसर की बात हो रही है। पर एट द सेम टाइम दोस्तों थोड़ा दुख भी इसलिए लगता है कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट की पूरी ऐसी की तैसी हो जाती है। अब वो यार वो 13 ओवर आके डाल रहा है, पूरे दिन में 20 ओवर डालेगा क्या बुमराह? भाई वो कार है जो तुम इंडिया के रोडों पे नहीं चला सकते, समझ रहे हो? वो ऐसी चीज है, वो तुम हर बारी तुम उसे यूज नहीं कर सकते दोस्त, हर बारी यूज नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरे इक्विपमेंट भी यूज करने पड़ेंगे दूसरे टीम के प्लेयर को गिराने के लिए, बट नॉट ऑलवेज बुमराह। भाई वो बुमराह तब है कि जब विकेट सच में बाकी बॉलरों से भी नहीं गिर रही, तो तब तुमने जब बुमराह का यूज किया और उसने विकेट दिलाई। पर तुम हर बारी भाई टेल एंडर को भी आउट करना है, वो भी बुमराह ही कर रहा है, ठीक है, ओपनर आउट करने हैं, वो भी बुमराह ही कर रहा है, मिडिल ऑर्डर गिराना है, वो भी बुमराह ही कर रहा है। तो यार ये चीज देख के बहुत ही चुभती है, क्योंकि यार उसकी एक तो उसका ना नॉर्मल एक्शन नहीं है, ठीक है, बहुत यूनिक एक्शन है, उसके साथ उसकी इंजरी भी थोड़ी बैक इन माइंड रहती है। तो ये सारी चीजें देख के दोस्त बहुत ना चिढ़ मचती है दोस्तों। फिर यार ऐसे बंदे का क्या करियर रहा बताओ? आधे टाइम वो इंजर्ड रहता है, तब इंजर्ड रहता है जब वो कंट्री के लिए पूरी जी जान लगा रहा है, उसके बाद वो इंजरी हो जाती है उसे, बाकी के वो टूर्नामेंट मिस कर रहा है। तो यार ये बहुत इरिटेटिंग है यार, ये बहुत इरिटेटिंग है टू बी ऑनेस्ट मैन। टिपिकल पंत की इनिंग्स थी, टिपिकल पंत की इनिंग्स थी, वही उसके आड़े टेढ़े शॉट, भाई कभी भी एक पैर कहां जा रहा है, एक पैर कहां जा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे था दोस्तों आज, इंटरनेशनल योगा डे, तो उस पे मतलब योगा पे भाई दोस्तों उसने साथ साथ स्पेशल इनिंग्स खेली योगा के चक्कर में, जिस हिसाब से उसने शॉट्स खेले कुछ, भाई एक टांग कहीं गिर रही है, उसकी बॉडी कहीं गिर रही है, उसके वही आड़े टेढ़े शॉट। और दोस्तों जब वो 90s पे था दोस्तों, आगे बढ़ पे दोस्तों एक हाथ से 6 मारा शोएब बशीर को एंड अपनी 100 सेंचुरी कंप्लीट की। एक बहुत अच्छा इंडिकेट साइन था, पर इन दी एंड वो भी आउट हो गया। बहुत ही प्यारी इनिंग्स खेली, ऋषभ पंत वाले शॉट देखने को मिले भाई, डाउन दी ग्राउंड सामने छक्के, स्पिनरों को बहुत अच्छी तरह खेला भाई, वही टिपिकल पंत वाली इनिंग्स थी। और भाई 7 सेंचुरी मार दी है दोस्तों, 7 सेंचुरी मार दी है, और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडियन विकेट कीपर बन चुका है ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में। अभी एज इतनी नहीं हुई है पंत की दोस्तों, अभी भी बहुत क्रिकेट बचा है,
पर जिस हिसाब से वो रिकॉर्ड माइलस्टोन अचीव कर रहा है दोस्तों, 7 टेस्ट सेंचुरी लगा चुका है दोस्तों वो, 7 टेस्ट सेंचुरी। इंडिया का कोलैप्स भी आ गया था एंड ओली पोप ने दोस्तों, ओली पोप ने भी अपनी 100 बना दी, जिस हिसाब से 100 बनाई बहुत अच्छी बनाई। वो ओडीआई वाली टिपिकल ओडीआई वैसी इनिंग्स लगी मेरे को, तुम देखोगे आई थिंक बहुत ओडीआई सिमिलर टाइप इनिंग्स थी ओली पोप की, एंड जो रूट की भी सेम होती है, पर जो रूट को भी बुमराह ने आउट किया था, बट इतने रन नहीं बनने चाहिए थे यार। आज 4-5 विकेट तो 100% गिरी होनी चाहिए थी, वो कैचेस पकड़ जाती, नो बॉल ना होती। हैरी ब्रुक को जिस हिसाब से आखिरी ओवर में डाला भाई, वो तो एक्सेप्शनल था मैन, एक्सेप्शनल था। अब होप करते हैं कि अगले दिन हो कुछ, जो अगले दिन जो इंडिया का होगा, आई थिंक होप करता हूं कि बैक करे, बाकी अदर बॉलर कुछ स्टेप अप करे भाई, स्टेप अप करो। अदर्स बॉलर को भाई बहुत जरूर नीड है कि स्टेप अप करने की। बुमराह से मजदूरी मत कराओ दोस्तों, बुमराह से मजदूरी ना कराओ प्लीज। अदर्स बॉलर भाई स्टेप अप करो और बुमराह को कॉम्प्लीमेंट दो, उससे भाई कंपनी ज्वाइन करो उसकी, ना कि कंपनी दूर से बैठ के ताली बजाओ।